संगीत रागी, दो मॉडल आपके सामने, एक तरफ योगी मॉडल है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार है पश्चिम बंगाल में। एक तरफ वो मॉडल है कि रेड रोड पर नमाज हुई, यहां सड़कों पर नमाज नहीं हुई। ये कौन सा मॉडल बेहतर आपको लग रहा है? रागी जी। देखिए, गूगल कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ी देर के लिए मेरा इंटरनेट चला गया था, तो मैं बहुत लोगों को नहीं सुन पाया था, लेकिन मेरी सबसे शिकायत ज्यादा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से है। हिंदुओं के पर्व त्योहार पर तो आप कहते हैं इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, इको फ्रेंडली होली मनाइए, दही हांडी कितनी ऊंचाई पर होगी ये भी आप तय कीजिए। इन सारों चीजों पर वर्जिशें जो है वो सुप्रीम कोर्ट तय कर देती है। और अभी ठीक कह रहे थे कि लाखों नहीं करोड़ों पशुओं की बलि दी जाती है भारत के अंदर, करोड़ों पशुओं की बलि दी जाती है ईद के दिन। और ऐसे में जो इन्वायरमेंट का प्रदूषण होता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने की कोई जरूरत नहीं महसूस करती सुप्रीम कोर्ट की इसका कॉग्निजेंस भी लिया जाए। बाकी जगह वो कॉग्निजेंस ले लेती है, इस मामले में दखल नहीं देती है। और यही कारण है कि इस बार विश्व हिंदू परिषद और कई लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। दूसरी बात, बलि किसको दी जानी चाहिए? जो आपको सबसे प्यारा हो आपका। तो सबसे प्यारा कौन है? जो मार्केट से लाया हुआ बकरी है, मार्केट से लग रहा हुआ भैंसा है, मार्केट से लाया हुआ ऊंट है जिसे आपने खरीद करके लाया है और उसको आप बलि देते हैं। तीसरी बात, जो गलत है, जो धर्म के मुताबिक नहीं होना चाहिए कायदे से, जो मेरी समझ है। तीसरी बात, हम मॉडल की बात आते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर मुसलमान वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसमें बांग्लादेशी मुसलमान भी हैं। मैं बार बार कहता हूं, इस देश में सैकड़ों पाकिस्तान अंदर से खड़े हैं। जो पहलगांव में अटैक हुआ था उसके बारे में तो जिक्र हो जाता है। मुर्शिदाबाद के अंदर जो इस्लामिक टेररिज्म हुआ, जो अपने अंदर जो पल रहे पाकिस्तान के द्वारा हुआ है, उसके बारे में जिक्र नहीं होती। लेकिन चूंकि वो ममता बनर्जी का बहुत बड़ा वोट बैंक है बांग्लादेशी मुसलमान, जो करोड़ों की संख्या में है, उस कारण से वो वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है। वो वोट बैंक बाहर के क्षेत्रों में कांग्रेस का वोट बैंक है। लेकिन रागी जी, ये 10-12 साल केंद्र में सरकार चलने के बाद अगर मौजूदा सरकार से जुड़े हुए लोग या उनके समर्थक लोग ये कहें कि अभी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ बांग्लादेशी वोट है, तो फिर क्या किया जाए? कितने सालों की सरकार के बाद बांग्लादेशी अपने घर वापस जाएंगे? राम जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जब आईएमडीटी एक्ट बना था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे यही कहा था कि कांग्रेस ने आईएमडीटी एक्ट बनाया इसलिए था ताकि बांग्लादेशियों को यहां बसाया जा सके। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अभियान चलाना चाहिए। अरे अखंड भारत का हिस्सा है बांग्लादेश भी, तो क्या परेशानी है? अखंड भारत बनाना चाहती है आरएसएस, तो अखंड भारत में तो बांग्लादेश भी आएगा। हाजी खान क्या कह रहे हैं? बांग्लादेश को यहाँ पे उठा के बसा ले? हमें इधर लाना है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं सारे नागरिक बसा ले। पाकिस्तान को भी लाना है, यहीं बांग्लादेश को भी लाना है, अफगानिस्तान को भी लाना है। आपका घर, आपकी जमीन, आपकी दुकान, आपका मकान जिस दिन जाएगा उस दिन आपको एहसास होगा कि आप क्या कह रहे हैं। और वापसी भी तो कह रहे हैं, ठीक है, वापसी भी कराएंगे। एक देखिए, हमको चाहिए, लेकिन हमें वो कठमुल्ले नहीं चाहिए जो आईएसआई के इशारे पर काम करते हो देश में। कठमुल्लों की बमबागिरी कौन कर रहा है, जरा बताएं। में जाकर के कौन कर रहा है? एक मिनट, जो लश्कर तैयबा के साथ खड़े होते हो, जो जैसे ठीक। अब मैं थोड़ा सा आ रहा हूं क्योंकि विषय से थोड़ा दायमा है, हम जा रहे हैं। देवनाथ जी के पास चल रहा हूं। बादल देवनाथ, रागी जी प्लीज एक मिनट। हाजी खान, बादल देवनाथ, ये तुष्टीकरण का आरोप भी आपकी सरकार के ऊपर लग रहा है। आज जिस रेड रोड पर नमाज हुई उस पर कभी हनुमान चालीसा की इजाजत मांगी गई, तब कोई एफर्ट, तब तो प्रशासन ने मना कर दिया कि नहीं हो सकता है हनुमान चालीसा। अब जब जरूरत थी मुस्लिमों को कि यहां पे हमें इजाजत दी जाए तो सेना से भी बात कर ली गई। क्या ये दो तरह का रवैया नहीं है? सबसे पहले मैं कह दूं सर, आज बकरीद है, सारे मुस्लिम संप्रदाय को शुभकामनाएं देता हूं।
और सबसे और एक बात बता, ये जो आपका जो धर्म गुरु बहुत सारे बात बोल दिया, मैं इनको कहना चाहता हूँ, इतना जो बातें करते हैं इनको एक बार बताइए। भगवान शिव का प्रणाम मानते, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, काली माता, सारे जो जो ईश्वर है सबका ऐसा एक एक करके प्रणाम मानते बता दीजिए। ये बोल नहीं एक-एक लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, बकरीद बंगाल में पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान यहाँ पर रहते हैं, 3.5 करोड़ मुस्लिम। और यहाँ पर देखिए हम सब क्या मानते हैं बंगाल के लोग, धर्म अपना अपना है और उत्सव सबका है। ठीक है। दुर्गा पूजा में बहुत सारे दुर्गा पूजा है, वहां पर बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो क्या है वो दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं। और आज जो बकरीद है, मैं त्यागी जी को, ये जो अध्यापक है, इनको खास करके मैं कह रहा हूँ, काली पूजा में जब बंगाल में काली पूजा, पूरे विश्व में जहां पर काली पूजा होता है, काली पूजा में हजारों बकरी मतलब बोली दिया जाता है, और दुर्गा पूजा में फल बोली दिया जाता है, के दिन दिया जाता है। आपको पता नहीं है जो, लेकिन देवनाथ जी, देवनाथ जी, आपने मेरा सवाल शायद सुना, मैंने बहुत स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछा था। ये कोई इनकार नहीं कर रहा, ये कोई इनकार नहीं कर रहा कि कुछ एक जगहों पे हिंदू धर्म में भी बलि होती है, या बलि पहले ज्यादा होती थी अब घटी है। मेरा सवाल लेकिन आपसे किसी धर्मगुरु के नाते ये नहीं था कि उसमें होती है इसमें नहीं। मेरा सवाल आपसे एक पॉलिटिकल नेता के नाते ये था कि हनुमान चालीसा के लिए कोई कहता है कि हमें इजाजत दे दीजिए, वो भी बमुश्किल आधे घंटे का काम है, 1 घंटे का काम है। नहीं, यहाँ पर इसके लिए आपकी पुलिस कहती है कि नहीं हो सकता था। रोका नहीं जाता है। ये रेड रोड पे आप कराएंगे हनुमान चालीसा? अभी मुझे बताइए। एक मिनट। क्यों नहीं होगा? होता है। कब कराएंगे? होता है। कब कराएंगे? राम नवमी के दिन किसका पूजा होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस रेड रोड पे जहाँ पे आज नमाज हुई, देवनाथ जी किस दिन हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं? मुझे आप अपना बता दीजिए, छोड़ दीजिए बाकी सबका। हिंदू संगठन, वीएचपी, आरएसएस, ये लोग आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? देवनाथ जी, अभी आप टीवी पे हैं, सुन तो लीजिए, आपको आपके बंगाल के लोग सुन रहे हैं। मेरी बात ये सुनिए देवनाथ जी, कि हनुमान चालीसा के लिए देवनाथ जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, टीएमसी के लोगों के साथ ही हनुमान चालीसा पढ़ने रेड रोड पे कब जा रहे हैं? इजाजत के साथ प्रशासन की, आप जाएंगे? कोई बात नहीं। ये कैसा बात बोल रहे? क्यों नहीं करूंगा हनुमान चालीसा? हाँ, कोई किसी को रुका है? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करूंगा? देश उनका हनुमान चालीसा, तो वही तो मैं फिर परमिशन क्यों नहीं देते? परमिशन तो डिनाई कर दी थी। भगवान शिव ने मुझे बोल दिया भाई तुम हनुमान चालीसा ना पढ़ो, नहीं पढ़ो। परमिशन तो डिनाई कर दी थी ना आयोजन की। ये एक बात नहीं है, बात ये है हम सब बंगाल के लोग सारे धर्म को सम्मान करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर जो आपने कहा। ठीक है, अब मैं इसमें राकेश उपाध्याय जी को इन कराना चाहता हूँ। उपाध्याय, जिस मुख्य चीज के बारे में, जिसके बारे में बात हो रही है, देखिए 30 सेकंड मुझे एक मिनट राकेश उपाध्याय जी। जी न्यूज़।